नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के सामने नीतू के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। दरअसल नीतू एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। इनके परिवार में इनकी बहन, इनकी मम्मी और इनके पापा रहते थे। पापा शुरू से ही अपनी अलग अलग पोस्टिंग की वजह से अलग अलग जगह पर रहते थे और जहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ पर मेरा थोड़ा ज़्यादा समय तक सेटलमेंट हो सकता है, वहाँ पर वो अपने परिवार को लेकर चले जाते थे। ज़िंदगी भर तक यही सब कुछ चलता रहा और जब नीतू 19 साल की हुई तब जाकर नीतू के पिताजी को रिटायरमेंट मिली। अब रिटायरमेंट जब उनको मिली ना, तो एक बहुत बड़ी पोस्ट के बाद रिटायरमेंट मिली। इस वजह से पेंशन का जो पैसा होता है, रिटायरमेंट के बाद का जो पैसा होता है, वो डिसेंट था, काफ़ी अच्छा मिला। बहुत बड़ी पोस्ट में वो पहुंच चुके थे। पोस्ट का नाम ना ही ले तो बेहतर है, तो पैसे मिले भाई। इन्होंने क्या डिसाइड किए कि हम अपने जीवन के काफ़ी समय झारखंड में बिताए हैं, तो क्यों ना रांची में एक ज़मीन खरीदते हैं और उसमें बनवाते हैं एक बहुत बेहतरीन सा बड़ा सा बंगलो। क्योंकि अब क्या है, दोनों बेटियों की शादी करानी है कुछ दिन में और बुढ़ापा अपना अच्छे से काटना है। ये अपने नीतू के पिताजी ने डिसाइड किए, सोचे ठीक है, ज़मीन देख ली गई। थोड़ा शहरी इलाके से हल्के से आउटर एरिया में। आउटर एरिया में क्यों? क्योंकि इनको बड़ा घर बनवाना था। इनको अपने घर में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। अब रांची एक शहर था, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी लोकेशन मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए डिसाइड किए कि थोड़ा पहाड़ी एरिया में हम देखते हैं। तो एक ज़मीन मिली, शानदार जानदार। वहाँ पर और भी बंगले बन रहे थे। लग रहा था देख के कि सब एक दूसरे से बड़े बड़े कंपटीशन में है कि हमारा घर वैसा, हमारा घर ऐसा। तब नीतू के पिताजी ने बोले कि हम किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे, हम अपना ड्रीम हाउस यहाँ पर बनवाएंगे। नक्शा तैयार करवाया गया। 5 बेडरूम का ये घर होने वाला था। 5 बेडरूम का भी ये बहुत डिफरेंट घर था। मतलब नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, 5 अलग अलग कमरे, एक किचन, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाओ, घर के अंदर से ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और वहाँ पे एक बालकनी थी। मतलब पिलर्स लगे हुए थे और बालकनी जिसमें गार्डन टाइप का बना हुआ था। और फिर उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर जाओ और फिर एक्चुअल में टेरेस होता था। एकदम यूनिक और बहुत ही सुंदर घर था। ये लगभग, मतलब कैसे बताऊँ मैं, लगभग 1 साल में ये घर बनकर कंप्लीट हुआ तो घर के सारे सदस्य बड़े ज़्यादा खुश हुए, उस घर में शिफ्ट हुए। अब खुशी इतनी रहती, क्या बताओ। हाँ, नहीं, नीतू के एक भाई भी थे, ये बताना थोड़ा रह गया। मतलब नीतू के एक भाई और एक बहन थी, 3 बच्चे थे ये आर्मी ऑफिसर के। तो क्या हुआ डिसाइड, जब ये लोग घर पर पहुंचे तो एक कमरे में कौन रहेंगे? अपने ऑफिसर साहब और उनकी पत्नी रहेंगी, मतलब नीतू के मम्मी पापा रहेंगे। एक कमरे में नीतू और उनकी बहन रहेगी, एक कमरे में नीतू के भाई रहेंगे। और घर में कभी कभी, मैक्सिमम टाइम पर कह लो, आना जाना होते रहता था अपने जो ऑफिसर साहब थे ना, उनके छोटे भाई का। उनके छोटे भाई की भी ऑब्वियसली शादी हो चुकी थी, तो वो भी आते जाते रहते थे। तो एक कमरा उनके नाम पर ही कर दिया गया और एक कमरा डिसाइड किया गया कि गेस्ट वहाँ पर रहेंगे। ये लोग जब इस घर में रहने के लिए गए ना, तब से ही नीतू को वो गेस्ट रूम में रहने का बड़ा मन करता था। लेकिन गेस्ट रूम ज़्यादातर टाइम बंद ही रहता था। क्यों बंद रहता था? क्योंकि कोई गेस्ट आ नहीं रहे हैं तो बंद ही रहेगा। बंद रहता था इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती थी। क्योंकि इतना बड़ा घर है भाई, हर एक कमरे में रोज़ झाड़ू लगाना, रोज़ सफाई करना, रोज़ पोछा लगाना थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए वो बंद रहता था। लेकिन जब कभी भी मौका मिलता था, नीतू उस कमरे का दरवाज़ा खोल के वहाँ पर अंदर काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। अकेली रहती थी उस कमरे में। ना ही कोई टीवी थी और ना ही कोई दूसरा मनोरंजन का साधन, ना ही रेडियो, ना ही टेप रिकॉर्डर। लेकिन नीतू अकेले वहाँ पर करती क्या थी पता नहीं। और जब नीतू बाहर आती थी, उनसे पूछो कि क्या कर रही थी अंदर, तो नीतू कुछ जवाब नहीं देती थी। कभी जवाब उखड़े उखड़े से, कभी ऐसा लगता था कि कुछ तो छुपा रही है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह 8 बजे नीतू उस कमरे में गई। उठने के बाद अपनी बहन के साथ एक कमरे में सोती थी, अपने कमरे में। सुबह सुबह उठते से वो उस कमरे में चली गई, गेस्ट रूम में बंद कर लिया अपने आप को। और रात हो गई, लिटरली रात हो गई, वो उस कमरे से बाहर नहीं निकली। घर पे सदस्य को चिंता हुई कि नीतू आखिर उस कमरे में कर क्या रही है। सुबह से रात हो गई, वॉशरूम तक के लिए वो बाहर नहीं निकली है। गेस्ट रूम में अटैच्ड वॉशरूम नहीं था, पुराने ज़माने की थोड़ी सी बात है ये, उस समय कमरे में अटैच बाथरूम नहीं होता था, तो बाहर ही नहीं निकली। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी।
दोपहर में खाना खाने के लिए भी दरवाजे को खटखटाया गया था, लेकिन नीतू ने दरवाजा नहीं खोली थी। रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घर के सारे सदस्य इकट्ठे हो गए। नीतू के चाचा जी भी आए हुए थे, उनका परिवार भी आया हुआ था, नीतू के पिताजी भी, सब दरवाजा पीट रहे। नीतू का भाई सब खोल, नीतू क्या हो गया है, सबको टेंशन में हो गया। और फाइनली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। जब तोड़कर अंदर घुसे तो क्या देखते हैं कि नीतू बैठी हुई है, सिर्फ बैठी हुई है और दीवार की तरफ घूर घूर कर देख रही है। लगातार नीतू के आंसू बह रहे हैं। वो रो नहीं रही थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ पोकर फेस लिए, मतलब विदाउट एक्सप्रेशन वाला फेस लिए दीवार में घूर रही थी ऐसे, और आंसू टप 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 बहे जा रहे थे। नीतू सलवार सूट पहनी हुई थी लाइट कलर का, लाइट ब्लू कलर का, आज भी याद है इनको। लाइट ब्लू कलर का ये सलवार सूट कॉटन का था। वो इतनी भयंकर तरीके से भीग चुका था आंसुओं से कि देखकर पूरा पूरा भीग गया है। बोले ऐसा क्या रो रही नीतू, तू ठीक तो है ना, क्या हो गया? घर के सदस्य, नीतू की माता जी, नीतू की बहन जैसी उसके पास गए, उसको पकड़े। नीतू भड़बड़ाकर मुंह के बल नीचे गिर गई, जैसे कि मानो नीतू का शरीर हाथ लगाते से ही सुन्न पड़ गया और वो एकदम अपनी जान छोड़ के वो गिर गई। बोले ये क्या हुआ? नीतू 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 पानी वानी लाओ, पानी वानी छिटके उठ के नहीं उठ रही, लेके भागे अस्पताल। अब उस समय एक सरकारी अस्पताल था, मैं सन 1992 1992 की बात कर रहा हूं। एक सरकारी अस्पताल लेकर भागे। बोले होश में नहीं आ रही है लड़की। चेकअप पैकअप हुआ, नीतू हार्ट बीट वगैरह सब नॉर्मल है, नब्ज नॉर्मल है, कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन नीतू होश में क्यों नहीं आ रही है? डॉक्टर लोगों ने सलाइन वगैरह दिए, जो भी उनको इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह देनी थी। रात भर ये सब कुछ चलता रहा। नीतू होश में आई, लेकिन अगली रात को वही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास होश में आते से ही नीतू जिद करने लगी कि मुझे घर जाना है, मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है। नीतू बड़ी बहकी हुई तरीके से बात कर रही थी। इससे पहले नीतू के बात करने का लहजा और तरीका ऐसा कभी भी नहीं था। जैसे तैसे करके नीतू का वहां से छुट्टी कराई गई अस्पताल से, घर पर लेकर गए। घर पर फिर उसी कमरे में भागने को नीतू को जबरदस्ती अपने कमरे में बंद करके रखना पड़ा। खाना भी दे रहे हैं तो हल्का सा दरवाजा खोल के अंदर खाना बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वो खाना खा नहीं रही थी। ऐसा होते 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 बहुत दिन क्रॉस हो गए। लगभग 7 या 8 दिन बाद नीतू सोई हुई थी अपनी बहन के साथ ही अपने कमरे में, उठी रात के 3 बजे के आसपास और जोर जोर से रोने लगी। नीतू की बहन घबरा गई, मम्मी पापा चाचा चाची भैया जल्दी आओ, नीतू को क्या हो गया? सब लोग भागते हुए नीतू के पास आए। नीतू क्या हो गया? तब नीतू बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे अंधेरे की तरफ बहुत सारी परछाइयां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शैतानी परछाइयां हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। आज इतने दिन बाद नीतू खुल के कुछ बोली थी। घर की सारी लाइट वाइट जलाई गई। घर पे गंगा जल था, गंगा जल छिड़का गया। घर में हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ने लगे। पता नहीं ये क्या हुआ, लेकिन कुछ तो अलग माहौल था, जिस माहौल ने सभी के दिमाग में एक असर छोड़ा। सभी लोग अलर्ट चौकन्ने थे पूरी रात को। अगला दिन निकला और फिर नीतू ने वापस से नॉर्मल तरीके से बात करी। नीतू खाना वाना इतने दिनों से नहीं खाई थी, सिर्फ पानी पे ही चल रही थी और हल्की फुल्की लिक्विड कुछ ले रही थी, लेकिन खाना नहीं खा रही थी। घर वालों को चिंता थी कि अगर ऐसे ही सीन रहा तो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, लेकिन ठीक है। अब नीतू बात जो करने लगी थी, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर सी फील हुई। नीतू ने क्लियर बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मुझे बहुत घबराहट होती है, अंदर से ऐसा लगता है कि कोई मुझे जकड़ रहा है, कोई मेरी सांसें घोट रहा है, मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब नीतू ने खुलकर ये चीज़ बताई। घर वालों ने पूछे भी कि तू इतने दिन से कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, तुझे क्या हुआ था, तू ऐसा अजीब बिहेव क्यों करती थी, तू उस गेस्ट रूम में जाने के लिए क्यों हरकतें करती थी? नीतू कहती है कि नहीं, मैं नॉर्मल ही थी, मैं नहीं जाना चाहती थी उस कमरे में, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग मुझे उधर लेकर जाता था। और दिमाग तो हमारे बॉडी का वो हो गया ना, सीपीयू हो गया, समझ रहे हो, मदरबोर्ड हो गया। जो मदरबोर्ड जो करवाएगा वही करना पड़ेगा ना इंसान को, ना चाहते हुए भी। इसलिए नीतू जबरदस्ती वहां पर भागती थी और अपनी बहन को कुछ बताने की कोशिश करी तो बता ही नहीं पा रही है। ऐसा वाला सीन था। लेकिन आज 7-8 दिन बाद पता नहीं नीतू ने कैसे रोते हुए ये जागी और फिर अगले दिन उठ के सब कुछ अपने घर वालों को बताई। तब जाकर नीतू के पिताजी, अब नीतू के जो पिताजी थे एक बड़े ऑफिसर तो थे, लेकिन वो एक साधक भी थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त किए हुए थे। कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड, उनका चाहे प्रोफेशन जो भी रहे, जो भी XYZ,
वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उनको कुछ कभी कभी दैविक शक्तियां प्राप्त होती है। मतलब कुछ ऐसा आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहता है कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी चीजों से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिन चीजों के बारे में हमने कभी सोचे भी नहीं है, सुने भी नहीं है। वो पैरानॉर्मल चीजों को, वो डिवाइन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ लोग इन्हें साइकिक भी कहते हैं। साइकिक लोग बहुत अलग तरह के लोग होते हैं भाई, ये एक डिफरेंट वीडियो में हम कवर करेंगे इस टॉपिक को। लेकिन हाँ, इनके पिताजी साधक थे, इनको बचपन से ही अलग अलग एंटिटीज दिखाई देती थी। जब नीतू ने ये बात बोली तो पिताजी को बचपन की चीजें याद आने लगी कि जब वो भी छोटे थे तो कैसे उन्हें भी भूत प्रेत शैतान दिखाई देते थे। कभी अच्छी आत्मा, कभी पवित्र आत्मा, तो कभी अपवित्र और अशुद्ध आत्माएं भी दिखाई देती थी। इनको सारी चीजें याद आ गई और इन्होंने सोचा कि दिया तले अंधेरा होता है, कि मुझे तो चीजें मालूम है, मुझे पता है कि क्या चीज कैसे की जा सकती है, लेकिन मैं एक दिया हूं और मेरा परिवार मेरे आसपास है, तो दिया तले अंधेरा, दिया सबको रोशन करेगा, लेकिन अपने परिवार को समझने में थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है। इसीलिए नीतू के पिताजी ने एक और बड़े गुरुजी को बुलाया। अब एक बड़े गुरुजी जब घर पर आए तो बोले, मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। इस घर में रात के 12 साढ़े 12 बजे साउथ वेस्ट दिशा की तरफ मुंह करके मुझे एक अनुष्ठान करना होगा। घर के सारे सदस्यों को उस समय जागना होगा और मेरे साथ बैठना होगा। यह प्रक्रिया रात के 3 साढ़े 3 बजे तक चलेगी। इन शॉर्ट, जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं लग जाता तब तक चलेगी। बाबा जी आए, पूरी पूजा की है, फिर आंख खोले, ब्रह्म मुहूर्त जैसे लगा आंख खोले, बोले इस घर में एक शैतानी शक्ति है, एक औरत की और उसके बेटे की। ये दोनों बहुत अतृप्त हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। इनका मकसद किसी भी कंडीशन में आप लोगों को इस घर से भगाने का है, और खासकर हमारी बच्ची जो है नीतू, उसकी जान लेने का है। सब टेंशन में आ गए कि ऐसा क्यों, नीतू ने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। वो बाबा बोले कि नहीं, जरूरी नहीं है कि कुछ बिगाड़ी ही हो, कई बार पिछले जन्म के भी कोई कर्म होते हैं, पिछले जन्म के भी कोई कनेक्शंस होते हैं जिनको सुलझाने के लिए, जिनको सॉल्व करने के लिए आत्माएं भटक रही होती हैं। इसलिए कोई इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बेचारा सीधा साधा, अचानक से उसके ऊपर भूत प्रेत लग जाते हैं क्योंकि उसके पुराने कर्म, ठीक है, पिछले जन्म के कर्म। तो शायद नीतू के साथ कुछ ऐसा ही है। बोले इतनी तो गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन हमारा क्या मकसद है कि इसको शांति मिल जाए। वो जो भी आत्मा भटक रही है औरत की और उसके बेटे की, उनको शांति मिल जाए, वो यहाँ से चले जाए। बाबा ने ये भी बोले कि नीतू के पिताजी एक साधक हैं, उन्हें अच्छी अच्छी सिद्धियां प्राप्त है, इसलिए अभी तक नीतू की जान उसने नहीं ली। अगर ये सब कुछ घर में इतनी पॉजिटिविटी नहीं होती आपके, तो नीतू तो गई थी। नीतू की मृत्यु तो पहले निश्चित कर दी है उस आत्मा, उस चुड़ैल ने। तो बोले नहीं बाबूजी, बाबा ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा ने बोले ठीक है, कल करते हैं अनुष्ठान। ऐसे ही नहीं होगा भाई, खुले में बैठकर होगा आपके घर के आंगन में। बोले ठीक है, आंगन में होगा। तो अगली रात को आए, आंगन में बैठ के फिर पूरी रात अनुष्ठान किया ब्रह्म मुहूर्त के आते तक। फिर साथ ही साथ एक ताबीज दिए। बोले ताबीज को आपको पहनना है, किसी भी कंडीशन में नहीं उतारना है। फिर क्या था भाई, 2-4 दिन तक वो पहने रही, लेकिन एक दिन ना सोते सोते उनके गले में ऐसा फंसने लगा। ऐसा गले में नहीं फंसने लगता है क्या? नीतू के ऐसे गले में फंसने लगा। ताबीज उतारी और तकिया के नीचे डाल दी। उसी रात को नीतू को फील हुआ कि उनकी कोई घोट रहा है। उनकी पूरी सांसें रुक गई थी। आंखें खोली तो साफ साफ उनको एक औरत दिखाई दी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, अपनी बहन के बाजू में ही सो रही थी, पूरी तरीके से असक्षम थी। वो हिम्मत करके जोर से बजरंगबली का नाम पुकारी, तकिया के नीचे हाथ डाली, और जैसे ही ताबीज को टच करी है वैसे ही वो एंटिटी धुआं हो गई। जो चुड़ैल उनके सीने के ऊपर बैठी थी वो धुआं हो गई, वो गायब हो गई। फिर क्या था भाई, फिर जगाई सबको। रात के ही समय नीतू के पिताजी ने बाबा जी को फोन किया। बाबा जी, उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, और वो भी सबके घर में नहीं होता था भाई, जो रईस लोग होते थे उनके घर पे होता था। बाबा जी को भी किसी के घर पे जाकर कॉल रिसीव करना पड़ा। ऐसा हुआ, कनेक्शन होते थे, पुराने लोग कर लेते थे। तो अब किए बाबा जी को फ़ोन। बाबा जी ने बोले ठीक है हम आते हैं भाई। बाबा जी आए। फिर क्या सीन था, बाबा जी ने फिर बोले कि ऐसे सब कुछ नहीं चलेगा, एक बड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी जिससे उन आत्माओं को, 2 आत्माएं जो भटक रही है, उनको शांति मिले। क्योंकि हमको इतना समझ में आ गया है कि आपके घर निर्माण से पहले इस जगह पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, उसमें ये औरत और उसका बेटा रहा करता था।
और किसी कारणवश कोई आया और दोनों को ख़त्म करके ज़मीन के कहीं तो भी दफना दिया था। और वो औरत यहाँ पर आ गई है, उसको लगता है ये उसकी जगह है, ये उसका घर है, और आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं इसलिए आपको भगाना चाह रही है। खैर, हम शुद्धिकरण करेंगे, उसकी आत्मा की शांति के उपाय करेंगे। फिर फाइनली उस औरत की और उसके बेटे की आत्मा की शांति का उपाय किया गया और फिर सब कुछ ठीक हुआ। आज भी जब नीतू जी अपनी उन रातों को याद करती है तो सिहर से उठती है। आज भी उस चुड़ैल का चेहरा नीतू जी की आंखों के सामने से ओझल नहीं हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि सन 1992 की, यानी 34 साल पहले की बात नहीं है, अभी कल की है, 34 मिनट या 34 घंटे पहले की। इस पूरी घटना की जानकारी नीतू जी ने अपने बेटे गौरव को लिखकर भेजी और गौरव ने हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। लिखकर नहीं भेजी होगी, माँ ने तो बोल के ही बताई होगी ना यार। खैर, जो भी हो, आपको अच्छी सीख मिली कि नहीं, मनोरंजन मिला कि नहीं, इसी बात पे अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख कर भेज देना। और या फिर आप जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हो तो मेरी एक बार वेबसाइट चेकआउट करना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समाधान वहीं पर आपका इंतजार कर रहा है। बाकी चलो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।